फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट टाइम जो है वो बात कर रहे थे लॉजिक गेट्स पे। और उसको हमने कंटिन्यू करना है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लॉजिक गेट्स जो हैं वो क्या होते हैं। और हमारे पास जो है वो किस तरीके से ये इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस करते हैं। बाइनरी इंफॉर्मेशन होती है जिसके जो किसी हमें की फॉर्म में फ्लो करती है, और इसकी जो इनपुट्स होती हैं या आउटपुट्स होती हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो है वो कैटेगरीज हैं कुछ गेट्स की। और उन कैटेगरीज के अंदर जो है वो हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज थी गेट्स की टाइप्स का। बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स थे और स्पेशल गेट्स थे। गेट्स की टाइप्स थी हमारे पास एंड और एक्स और नॉट नैंड नॉर एक्स नॉर। इन सबको हम वन बाय वन देखेंगे। इन्वर्टर को हमने देखा था, एंड गेट को हमने देखा था। अच्छा, अब अगर एंड गेट के हवाले से आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो मैं आप लोगों को कंफ्यूजन थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। अगर आप लोग ये सोचें कि ये हमारे पास दो वेरिएबल्स क्यों हैं। एंड गेट अगर आपको याद हो तो हमने एंड गेट के हवाले से कहा था कि एंड गेट जो है वो हाई आउटपुट प्रोड्यूस करता है जब तमाम इनपुट्स हाई होंगी, अदरवाइज जो है वो आउटपुट लो होगी। मतलब कि ये एक मल्टीप्लीकेशन का गेट है। 0 × 0 = 0, 0 × 1 = 1, 1 × 1 = 0। सॉरी, 0 × 1 = 0। जीरो जो है वो जब कभी भी जहां कहीं भी किसी के सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर तमाम इनपुट बिट्स हमारे पास वन होंगी तो रिजल्ट वन आएगा, अदरवाइज हमारा रिजल्ट जो है वो वन नहीं आ सकता, जीरो आएगा रिजल्ट। बिकॉज कहीं कोई एक भी जीरो आ गया, कोई एक भी वैल्यू लो होगी तो रिजल्ट हमारे पास लो होगा। अब जो एंड ऑपरेशन जो होते हैं वो डॉट के साथ रिप्रेजेंट होते हैं, मल्टीप्लिकेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। अलजबरा आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग वहां पर भी डॉट का जो है सिंबल इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, या आप कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं करते। अगर ए और बी आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसके दरमियान में आप कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब आप लोग ये कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे हमने 0 0 1 1 क्यों लिया। अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर जो है वो कुछ वेरिएबल्स लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये करना चाह रही हूँ, तो होपफुली कि आप लोग जो है उसको समझेंगे और आप लोगों को इसको समझ में आएगा। लेट्स सपोज हमारे पास तीन वेरिएबल है। मैंने यहाँ पर जो है वो लिया ए, बी और ये सी। अब तीन वेरिएबल्स आ गए। अब इन तीन वेरिएबल्स के लिए क्या होगा। अब अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स थे तो टू रेज टू द पावर टू, मतलब 2 × 2 हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अगर हमारे पास दो कॉलम्स थे तो हमारे पास वेरिएबल्स 4 होने चाहिए। अब यहाँ पे कितने इनपुट्स हैं, दो हैं। अब कोई भी गेट है सिवाय इन्वर्टर के, बाकी जो भी गेट्स हैं उनमें अगर हमने कोई इनपुट देनी है तो एक से ज्यादा होंगी, कम से कम आप उसमें दो इनपुट देंगे और उसके बाद जो है वो आपको आउटपुट जनरेट होगी। इन्वर्टर में आप एक इनपुट भी दे सकते हैं, उसने इन्वर्ट कर देना होता है। अब यहाँ पर हमारे पास दो कॉलम्स हैं, दो वेरिएबल हैं, तो 2 रेज टू दी पावर हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब अगर हमारे पास जो है वो तीन कॉलम है तो हम क्या करेंगे, तो 2 रेज टू दी पावर जो है वो 3 आ जाएगा। 2 रेज टू दी पावर हमारे पास 2 × 2 × 2 तो ये हमारे पास 2 × 2 और ×2, 2 रेज टू दी पावर 3 आ गया। तो हमारे पास वेरिएबल की तादाद कितनी होनी चाहिए, 8। 2 × 2 4, 4 × 2 8। अगर हमारे पास तीन वेरिएबल्स हो ए, बी एंड सी। अगर हमारे पास चार वेरिएबल्स हो तो 2 रेज टू द पावर 4 क्या आ जाता है, 16 आ जाता है। कि 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 तो उसमें हमारे पास वेरिएबल की जो तादाद है वो क्या हो जाती है, 16 हो जाती है। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर जो है वो हम पहले दो जीरो ले रहे हैं, फिर दो वन ले रहे हैं। हम हाफ बिट्स जो है वो ऑन कर रहे हैं, पहले कॉलम में भी हाफ बिट्स ऑफ कर रहे हैं, फिर अगले में जो है वो बिट्स की तादाद जो है वो हम इसको ऑन ऑफ की रेशियो चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज अब यहाँ पर हमारे पास 4 बिट्स हैं टोटल, तो हमने हाफ बिट्स जो थी वो कितनी थी, दो। दो बिट्स हमने ऑफ कर दी और दो बिट्स हमने ऑन कर दी। फिर एक बिट ऑफ है, एक बिट ऑन है, फिर एक बिट ऑफ है, फिर एक बिट ऑन है। अब ये यही स्ट्रेटेजी हमारे पास यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट होती है। अब ये तीन है कॉलम, तो 2 रेज टू दी पावर 3 हमारे पास कितना आ गया, 8। मतलब इसमें कितने वेरिएबल इस्तेमाल होने हैं, 8 वेरिएबल इस्तेमाल होने हैं। हमने लिए 0 0 0 0। 8 बिट्स हैं तो हम चार पहली ऑफ होंगी, फिर अगली जो चार हैं वो हमारे पास ऑन होंगी। उसके बाद अगर आप देखें तो बी के लिए अगर हम देखें तो बी में जो है वो अब 4 बिट्स हमारी पहले ऑन हो चुकी हैं। अब बी में हमारे पास 2 बिट्स ऑन होंगी
और 2 बिट्स जो है वो हमारे पास ऑफ होंगी और 2 बिट्स हमारे पास ऑन होंगी बी के अंदर, बिकॉज हमारा जो पहला कॉलम था उसमें हम 4 बिट्स को ऑफ एंड ऑन कर चुके थे। यहाँ पर हमारे पास आ गया 0, 2 बिट्स ऑन हुई, दो ऑफ हुई, 2 ऑन हुई। फिर अब जो है वो हमारे पास 2 बिट्स ऑफ होंगी और अगली 2 बिट्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी। अब अगर हम सी की बात करें, अब यहाँ पे 4 बिट्स ऑफ थी, 4 ऑन थी, फिर 2 बिट्स ऑफ थी, 2 ऑन थी। अब हमारे पास सी में क्या होगा, 1 बिट ऑफ होगी और अगली बिट जो हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। फिर 1 बिट ऑफ हो जाएगी, फिर 1 बिट ऑन हो जाएगी, फिर 1 बिट ऑफ हो जाएगी, सॉरी ऑफ हो जाएगी, फिर 1 बिट ऑन हो जाएगी, फिर 1 बिट ऑफ हो जाएगी और फिर 1 मिनट ऑन हो जाएगी। इस तरह से हमारा पूरा 8 का कॉम्बिनेशन बन गया। ये आपने चीज है होपफुली कि आपको ये समझ में आ गई होगी किस तरीके से वो चल रहा है। अब हमने यहाँ पर एक लेट्स सपोज वेरिएबल ले लिया एक्स। एक्स जो है वो जनाब हम ये अज्यूम करते हैं कि एक्स हमारे पास जो है वो एक आउटपुट वेरिएबल है, मतलब कि ये तीनों जो है वो इनको हम मल्टीप्लाई करें तो एक्स में रिजल्ट आएगा। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा, 0। फिर अब यहाँ पर है 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 1 रिजल्ट क्या आएगा, 0। फिर हमारे पास जो है वो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0 रिजल्ट क्या आएगा, 0। फिर हमारे पास जो है वो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 रिजल्ट क्या आ जाएगा, स्टिल 0। फिर हमारे पास जो है वो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो रिजल्ट क्या आ गया, फिर 0 आ गया। फिर हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 0 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 1, सॉरी 0। तो यहाँ पर फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 0। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास फिर रिजल्ट क्या आ गया, 0। फिर अब यहाँ पे देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप ऑब्जर्व करें कि जहां पर तमाम बिट्स ऑन थी वहां पर हमारे पास जो है वो रिजल्ट ऑन आया है, रिजल्ट 1 था। अदरवाइज हमारे पास तमाम जगहों पर रिजल्ट जो है वो 0 आया है, रिजल्ट हमारे पास ऑफ आया है। इस तरीके से कुछ जो है वो हमारे पास एंड गेट जो है वो काम करता है। अब अगर हम और गेट की बात करें तो और गेट जो है वो जिस तरह एंड गेट है, ये एंड गेट की पहले हम देख कंप्लीट कर लेते हैं। ये एंड गेट है, देखिए अगर हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं वो उनकी वेव फॉर्म हाई होगी, वो हाई उसको जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे तो आउटपुट हाई होगी। अगर इनकी कोई एक भी वेव फॉर्म लो होगी तो आउटपुट हमारे पास लो होगी। ये हमारे पास एंड गेट का सिंबल है, हमने 2 वेरिएबल्स लिए और ये हमारे पास आउटपुट है। अगर ए और बी दोनों की वैल्यू 1 होती है तो रिजल्ट 1 आएगा, अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी 0 होती है तो रिजल्ट हमारे पास जो है वो 0 आएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास और गेट है। और गेट में हम क्या करते हैं कि और गेट के अंदर हमारे पास जो है वो हम सम कर रहे होते हैं, प्लस कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि हमारे पास अगर मल्टीपल कंडीशंस है, बहुत सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं और उन वैल्यूज में से कोई एक भी वैल्यू जो है वो इवेंट को ट्रिगर कर सकती है, कोई एक भी वैल्यू जो है वो इवेंट अकर करा सकती है, तो वहां पर हमारे पास वो और गेट है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास वैल्यू है, 2 इनपुट से हमने 0 0 रिजल्ट 0 आया। अब इन दो में से कोई एक भी ट्रू होगी, ये वो तो इवेंट ट्रिगर कर सकती है, इवेंट अगर हो सकता है कोई एक भी ट्रू होगी। जब अगर कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसे हम प्लस कहते हैं। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। तो और गेट जो है वो एडिशन को शो करता है, जैसे कि हमारे पास कोई एक भी आउटपुट ट्रू आ गई तो रिजल्ट ट्रू आएगा, कोई एक भी 1 आ गया तो आउटपुट में 1 आ जाएगा। ये हमारे पास और गेट का सिंबल है ए एंड बी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ए एंड बी में देखें कि हमारे पास ए और बी को हमने जो है वो इनपुट दिए, अगर दोनों में से कोई एक भी इनपुट जो है वो हमारे पास ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा। अगर कोई एक भी इनपुट जो है हमारे पास, अगर सारे इनपुट्स फॉल्स होंगे तो रिजल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज जो है रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। अच्छा, उसके बाद अगर यही जो है वो हमारे पास हमने ये जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, अगर हम इसी को देखें तो ये हमारे पास मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए थे, ए बी एंड सी। अब हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स तो सेम आनी है, 3 कॉलम्स हैं तो 3 कॉलम्स के नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास क्या होंगी, 8 होंगी। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट जो है वो हमारे पास वैल्यू जो है वो एक्स की वो हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर कहती हूँ कि ये जो मैंने वैल्यूज ली हैं एंड के हवाले से, वो वैल्यूज अब यहाँ पर डिफरेंट हो जाएंगी बिकॉज हम अब और का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है
वो 0 0 0 हमारे पास क्या आ गया, जीरो रिजल्ट के तौर पे आ गया। फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा। फिर हमारे पास 0 प्लस 1 प्लस 0 क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा। फिर 0 प्लस 1 प्लस 1 क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा। फिर 1 प्लस 0 प्लस 0 क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा। फिर 1 प्लस 0 प्लस 1 क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा। वो 1 0 तो आपको पता है, वो तो चले हम कैरी लेके जाते हैं, फिलहाल हम कैरी को का जिक्र नहीं कर रहे, कैरी डिस्कार्ड हो रही है। फिर यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1 होगा। फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। अब आप देखें कि जब हमने यहाँ पर हम इस वेरिएबल का नाम जो है वो हमने यहाँ पे एक्स रखा था, हम इसका नाम जो है वो वी रख लेते हैं, कोई भी नाम रख लेते हैं हम इस वेरिएबल का। अब आप यहाँ पे गौर करें कि हमने क्या किया था कि यहाँ पर जब तीनों जीरो थे तो हमारे पास और का रिजल्ट था वो जीरो था। अदरवाइज हर कंडीशन में और का रिजल्ट क्या था, 1 था। जब तमाम फॉल्स होंगे तो और में रिजल्ट फॉल्स होगा, बाकी उसका रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा। एंड के अंदर क्या था कि एंड में जब तमाम ट्रू थे तब रिजल्ट ट्रू था, अदरवाइज हर कंडीशन में रिजल्ट जो था वो फॉल्स था। तो ये हमारे पास और ऑपरेशन है, और ऑपरेशन को हम प्लस सिंबल से इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको आप देखें, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछने वाला है, कोई प्रॉब्लम है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप जिस दफा मर्जी पूछें, आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चनिंग इज हाईली इनकरेज्ड इन माय क्लास। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई सवाल होगा आपका तो हम उसको भी एड्रेस करेंगे, और होपफुली जो है वो आपकी चीजों को बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें।